आप सभी का एक बार फिर गुलिस्तान न्यूज में इस्तकबाल करते हैं। एक बड़ी खबर दिल्ली से। एचपीसी के बाद अब सब कमेटी यानी एपेक्स और केडीए का एमएचए के साथ लद्दाख के 3 अहम मुद्दों के ऊपर डिस्कशन हुआ है। और अभी तक के अपडेट के हिसाब से दिल्ली में आज जो सब कमेटी का मीटिंग एमएचए के साथ स्टेटहुड, सिक्स शेड्यूल और पीएससी के ऊपर डिस्कशन हुआ है। और बताया जा रहा है कि एक फ्रूटफुल डिस्कशन हुआ है और एक और मीटिंग आने वाले समय में एमएचए के साथ यानी गवर्नमेंट के साथ करने जा रहे हैं। मजीद जानकारी के लिए हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के रिप्रेजेंटेटिव और सब कमेटी के मेंबर सज्जाद करगिल। हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सज्जाद साहब। बताइए किस तरह की थैंक यू। मीटिंग रहा और कौन कौन से मुद्दों पे डिस्कशन हुआ, क्या डिसीजन लिया है गवर्नमेंट ने? इसहाक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। आपका पूरा सवाल तो नहीं सुना, लेकिन मैं आपको बिल्कुल मुख्तसरन बताऊं। मीटिंग 2 घंटे चली, बहुत अच्छे माहौल में गुफ्तगू हुई हमारी तरफ से भी और एमएचए की तरफ से भी। और जो मुद्दे हमने बहस किए उसमें स्टेटहुड, सिक्स शेड्यूल और पीएससी और रिक्रूटमेंट के इश्यूज डिस्कस हुए। और मुझे स्टाफ सिलेक्शन जो बोर्ड है उसको लेकर के जो है एसएसआरबी को लेकर के मुझे उम्मीद है कि गवर्नमेंट बहुत जल्दी जो है इसका अनाउंसमेंट करेगी, क्योंकि उन्होंने कहा है इस सिलसिले में। और इसके अलावा लद्दाख पब्लिक सर्विस कमीशन को लेकर के भी पॉजिटिव नोट पे बात ख़त्म हुई है। उसके साथ साथ क्या इसके लीगल एस्पेक्ट्स हैं सिक्स शेड्यूल को लेकर के लद्दाख के कॉन्टेक्स्ट में, और फिर स्टेटहुड को लेकर के, उसके लिए भी अगली मीटिंग होने जा रही है, जिसमें हमारे एपेक्स बॉडी और केडीए के जो लीगल एक्सपर्ट्स हैं वो भी रहेंगे और फिर एमएचए के लीगल एक्सपर्ट्स भी रहेंगे। एमएचए की तरफ से ये कहा गया था कि आप लद्दाख में हम ये मीटिंग करेंगे, लेकिन हमने उसको इंसिस्ट किया कि दिल्ली में ही करें ताकि हमारे जो लीगल एक्सपर्ट्स हैं वो वहाँ अवेलेबल रहें। और हमने ये भी कहा है कि कोई पॉलिटिकल लोग भी इसमें होने चाहिए, जिसमें खासकर मंत्रालय की मैं हमने बात कही है। तो उम्मीद है कि कोई ना कोई पॉजिटिव आउटकम आए। आज की जो मीटिंग है एक मैं कहूँगा कि एक पॉजिटिव नोट के साथ ख़त्म हुई है कि कम से कम जो हमारे हमने बहुत सारे इश्यूज पे डिस्कस हुई। रिजर्वेशन के इशू पे डिस्कस हुआ, हमारे पब्लिक सर्विस कमीशन, लद्दाख कैडर, गेजेटेड पोस्ट, इन तमाम इश्यूज को काफ़ी हद तक गुफ्तगू में लाया गया। यानी नेक्स्ट जो राउंड ऑफ टॉक वो दिल्ली में होगा या लद्दाख में? नहीं, वो दिल्ली में होंगे। और कब तक हो ए, सकता है? ए, आ, आज शाम तक जो है उम्मीद है कि वो डेट फाइनलाइज करेंगे। एक चीज इस तरह से सज्जाद साहब आपने कहा कि खासकर लद्दाख को लेके जो स्टेट रिक्रूटमेंट बोर्ड के हवाले से डिसीजन आ सकता है और पीएससी के हवाले से आ सकता है। यानी नॉन गेजेटेड पोस्ट इसके लिए लद्दाख का क्या अपना रिक्रूटमेंट बोर्ड जो है जल्द से जल्द गवर्नमेंट तश्कील दे रहे हैं? और पीएससी को लेके क्या किसी भी तरह की कंक्लूजन पे नहीं उतरा बात और किसी भी तरह की डिसीजन नहीं आया? University of Laxiang Postgraduate Program Fair Registration Gozuk Chachain. Admission Fair February Chigna Fallaga Registration Portal Fechenzuk. Shesil Kankunis School of Science, Arts, Humanities and Social Science, School of Commerce and Business Management, School of Education and Physical Education, School of Languages, Young School of Arts Sciences Stream Kunyang, Admission Lenmang and Chenzuk. University of Ladakh Choksna Shesil Kanuni Fan Fair. एक चीज़ जो हमने कैटेगोरिकली सबने मिल के कही कि लद्दाख का जो पब्लिक सर्विस कमीशन है, लद्दाख कैडर जो है वो या अपना अलग कैडर होना चाहिए, लद्दाख के लिए पब्लिक सर्विस कमीशन होना चाहिए। और अगर ऐसी कोई सूरत नज़र नहीं आती है तो जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू ही उसका रिक्रूटमेंट होना चाहिए। हमने कहा जो हमारे अप्रीहेंशंस हैं डेनिक्स के अंदर डालने में, उसको भी हमने स्ट्रांगली पॉइंट आउट किया है। हम उम्मीद करते हैं उसमें जो लद्दाख के लोगों के एस्पिरेशंस को मद्देनज़र रखते हुए अलग से पब्लिक सर्विस कमीशन बने ताकि लद्दाख में रिक्रूटमेंट जल्द अज जल्द हो। और साथ ही में रिजर्वेशन के इशू पर भी, जैसे अरुणाचल प्रदेश में आप बात करें तो तकरीबन 80% रिजर्वेशन है। तो हमने भी कहा कि लद्दाख में भी जो 45% रिजर्वेशन एसटीज को मिलता है, 1% जो है वो एससी को है और 4% उन लोगों को है जो एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल के एरियाज में रहते हैं। लेकिन एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल के एरियाज में रहने वालों को वो
वो फराहिम नहीं होते हैं, वो चीज़ें वो मराहत फराहिम नहीं होते हैं। ये इशू भी हमने रेस किया है। और एससी तो कोई है नहीं, लद्दाख में कोई कैटेगरी एससी की कैटेगरी है नहीं। तो हमने गवर्नमेंट के सामने ये तमाम इश्यूज को रखा है और उम्मीद की है कि अरुणाचल प्रदेश और उन तमाम एरियाज में जो एरियाज हैं उनमें जहां 60, 80%, 70% रिजर्वेशन से उन एरियाज को कंसिडर करते हुए लद्दाख में भी 80 से ज्यादा जो है उस पर रिजर्वेशन लद्दाख को दी जाए। यानी सभी 3 मुद्दों के ऊपर डिस्कशंस हुआ है, स्टेटहुड, 6 शेड्यूल और पीएससी, और उसके अलावा रिजर्वेशन के ऊपर भी बातचीत हुआ है, जो कि अभी रिसेंटली रिजर्वेशन को लेके भी कुछ खदशात आया था जिसमें बाहर के लोगों को ऐड किया था। तो क्या नहीं, उन चीजों को स्ट्रांगली हमने इस पे बोला है। और आउटसोर्सिंग के बारे में तो हमने स्ट्रांगली कहा है कि इस पर तो पाबंदी लगनी चाहिए, क्योंकि ये तो खुद एक स्कैम है। खासकर 6 शेड्यूल और स्टेटहुड के ऊपर गवर्नमेंट की क्या मौकिफ सामने आया आज के इस मीटिंग में? नहीं, इस मौके सरकार की तरफ से यही कहा कि कोई चीज़ ऐसी नहीं है कि जो हम देना नहीं चाहते हैं, लेकिन हम सब लोगों को वेट करके उसकी लीगल फ्रेमवर्क पे बात करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम सबने ये कहा ठीक है, उसके लिए हम भी तैयार हैं। और हमने अब कोशिश की है कि हम भी कॉन्स्टिट्यूशन के जो माहिरीन हैं उनकी राय लेकर उनको शामिल करें, और सरकार भी करेगी। एक चीज आपने कहा कि नेक्स्ट राउंड ऑफ टॉक में पॉलिटिशियंस को भी शामिल किया जाए, लीगल एक्सपर्ट्स को भी शामिल किया जाए। तो एपेक्स केरिए की लीगल टीम भी वहां पे रहेंगे यानी, और साथ ही साथ जो पॉलिटिशियंस के आपने जिक्र की वो कहां से होंगे और कौन होंगे जो नेक्स्ट राउंड ऑफ टॉक में नहीं, पॉलिटिशियन से मुराद ये है कि आज की मीटिंग में सेक्रेटरी लेवल पे बातचीत हुई ना, कि जो एडिशनल सेक्रेटरी थे, तो पॉलिटिकल से मुराद हुकूमत की तरफ से कोई मंत्री, मतलब जैसे नित्यानंद राय जी हाई पावर कमेटी को हेड कर रहे हैं, तो उनकी प्रेजेंस। जी 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 जी, क्योंकि इन इश्यूज पे पॉलिटिकल स्टैंड की भी जरूरत है, पॉलिटिकल डिसीजन जरूरत है, इसीलिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सज्जाद करगिल हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। एपेक्स बॉडी और करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस का मीटिंग यानी सब कमेटी जो गवर्नमेंट ने बनाया था उनका आज यूनियन गवर्नमेंट के साथ एमएचए के साथ मीटिंग हुआ है। एक अच्छे माहौल में मीटिंग मुकम्मल हुआ है। स्टेटहुड, 6 शेड्यूल और पीएससी के ऊपर डिस्कशंस किया है, साथ ही साथ रिजर्वेशन के ऊपर भी डिस्कशंस हुआ है। और नेक्स्ट राउंड ऑफ टॉक सज्जाद करगिली के हिसाब से बताया जा रहा है कि जल्द से जल्द दिल्ली में होगा, जहां पे एपेक्स और केडीए ने दरख्वास्त की है कि यूनियन गवर्नमेंट के जो कुछ अहम जो स्टेक होल्डर्स हैं, यूनियन जो मिनिस्टर्स हैं, वो उस मीटिंग में शिरकत करें ताकि लद्दाख के इश्यूज आगे पहुंचाने में और भी बेहतरीन रोल प्ले कर सके। Guni namze nanga trangar che chenjik ngatanga chu gozdum manga chano inna ngatange gozdum dande chu culture jet magos yang changmala chu top tupan nantan chogos skyodan talani guni namze nanga chu culture se thoga shang jose dukte se natholenin sotu tangjes indo chalak thuches indo ya chu jukches indo gyurja chungun gyurja chenmo gyurches inna ibo chu nun culture chikpes korla mano ibo ngatanga chu topche se charji thoga khak lenche se skorlaino izuk chizok chige sambasal karosu changme ngatang sangme sang rinjan gyuchozla khak inkan samlo Nase lasgule nanga thusaza diste report chazat yang ngerange kingses gulang spos pasal sangmal lokste las chazat ngatange namla tangme nangang cirkal demo nyampo chu thop juk nyen chesino talane gulang ngerange tangmonis kupche chikpoman pa machat chizok sinanga chu thop chukanje gyurazat yang chu gyukche sang chatme laborazat itu borazat chu tixpare rinchane no tenes kyodang sangmal lokste ibo itu borin chu cirkal demo kolche se khachat join I captaxpo mimang se phandi phia jal jivan mission ladagi chogne speltein